स्वागत है आपका SG एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। फिर से मैं द हिंदू की एक और न्यूज़ रिपोर्ट आपके लिए लेकर आ गया हूँ। इसके थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं, सेंटेंसेस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। आप अपनी ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज़ पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। यूएस ईरान वॉर, यूएस और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, इम्पैक्ट्स, उसने इम्पैक्ट कर दिया, उसने प्रभाव डाल दिया इंडियन राइस शिपमेंट्स को, भारतीय चावल के शिपमेंट्स को। शिपमेंट यानी कि सामान को यहाँ से वहाँ भेजने को उसे शिप करना कहते हैं। इस प्रोसेस को कहेंगे शिपमेंट, ठीक है, माल को यहाँ से वहाँ भेजना। तो भारतीय चावल के शिपमेंट पर प्रभाव डाला है इस यूएस ईरान के युद्ध से। और ये शिपमेंट किसकी ओर जा रहे थे? जो शिपमेंट्स जाती है वेस्ट एशिया डेस्टिनेशंस की ओर। टू जो प्रेपोजिशन है, ये डेस्टिनेशन की प्रेपोजिशन है। ये शिपमेंट्स कहाँ की होती हैं? वेस्ट एशिया के डेस्टिनेशंस के लिए। डेस्टिनेशन यानी गंतव्य, डेस्टिनेशंस। वेस्ट एशिया में जो कंट्रीज़ हैं उनकी ओर जो शिपमेंट्स जा रहे होते हैं इंडियन राइस के, वो इम्पैक्ट हो गए इस यूएस ईरान वॉर की वजह से। यहाँ पर सब्जेक्ट है यूएस ईरान वॉर, जहाँ पर रियल जो नाउन है ना, हेड नाउन सब्जेक्ट का, वो है वॉर। और जो यूएस ईरान है ये एक कंपाउंड मॉडिफायर है वॉर के लिए। वॉर किस टाइप का है? यूएस ईरान वॉर, यूएस ईरान का वॉर। मेन वर्ब आ गया इम्पैक्ट, इस वॉर ने इम्पैक्ट किया। इसका ऑब्जेक्ट है शिपमेंट्स, और शिपमेंट्स किस तरह के? इंडियन राइस वाले। इंडियन और राइस दोनों ही वर्ड्स मॉडिफायर हो गए शिपमेंट के लिए। शिपमेंट के बारे में बता रहे हैं, इंडियन राइस वाले शिपमेंट। और ये शिपमेंट किधर की ओर होते हैं? डेस्टिनेशन क्या होती है इनकी? टू प्रेपोजिशन ने बताया। टू का ऑब्जेक्ट है डेस्टिनेशंस, और ये डेस्टिनेशंस कैसी हैं? वेस्ट एशिया डेस्टिनेशंस। और फिर से वेस्ट एशिया यहाँ पे कंपाउंड मॉडिफायर हो गया डेस्टिनेशंस के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ राइस, चावल का निर्यात। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? एक देश से बाहर जब सामान जाता है उसको बेचने के लिए, मतलब सामान का एक्सपोर्ट हो रहा है। एक्सपोर्ट ऑफ राइस, तो भारत से चावल जो बाहर जाता है, विच इज़ मेनली बासमती, जो मुख्य रूप से बासमती होता है। बासमती वेराइटीज़, जो मुख्य रूप से बासमती की किस्में होती है, बासमती के अलग अलग प्रकार होते हैं। टू वेस्ट एशियन कंट्रीज़, और ये कहाँ पे जाता है ये एक्सपोर्ट? टू डेस्टिनेशन वाली प्रेपोजिशन ने बताया पश्चिम एशियाई देशों की ओर जाता है। ये वेस्ट एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? जैसे टर्की, ईरान, इराक, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सब। इज़ सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड कर दिया गया है, इसको निलंबित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। किसको? एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। फॉलोइंग द यूएस ईरान इजराइल वॉर। फॉलोइंग का मतलब यहाँ पर है बाद में। किसके बाद में? यूएस ईरान और इजराइल के, इनका जो वॉर हो रहा है इनके बाद में इस एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो हो गया मीनिंग। इसकी ग्रामर देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट और वर्ब है इज सस्पेंडेड, जो कि पैसिव वॉइस में है। एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है, ये उसकी एक स्टेट की तरह से हो गई कि वो जो एक्सपोर्ट है ना, अब वो सस्पेंडेड हालत में है, अब वो सस्पेंडेड है, उसको बंद कर दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये है मेन सेंटेंस हमारा। अब अलग से क्या बताया जा रहा है? एक्सपोर्ट है किस चीज़ का? ये ऑफ प्रेपोजिशन बताएगी, राइस का है। और ये राइस कौन सा है? राइस के बाद एक रिलेटिव क्लॉज आ गया विच से लेकर यहाँ तक, जो कि राइस को मॉडिफाई कर रहा है। राइस किस प्रकार का? इसके अंदर ये जो रिलेटिव क्लॉज है ना, इसके अंदर सब्जेक्ट है विच और मेन वर्ब है इज, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है बासमती वेराइटीज। विच के लिए है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बासमती वेराइटीज, जो कि है क्या है? मेनली बासमती वेराइटीज है। मेनली क्या है? एडवर्ब है। देखो किस तरह का एडवर्ब है ये, एम्फसाइजिंग एडवर्ब है, जो बीच में आकर हमें बता रहा है कि ये प्योरली या मेनली, प्योरली नहीं मेनली, और भी इसमें वेराइटीज़ हैं लेकिन ज़्यादातर मुख्य रूप से बासमती वेराइटीज़ हैं। तो ये एडवर्ब यहाँ पर है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है वेराइटीज़ को, कि जो मेनली बासमती है, और भी वेराइटीज़ है लेकिन ज़्यादातर बासमती वेराइटीज़ है। ये राइस का डिस्क्रिप्शन हो गया। और फिर टू प्रेपोजिशन ने डेस्टिनेशन बताई एक्सपोर्ट की, कि एक्सपोर्ट होकर ये जो एक्सपोर्ट है किसकी तरफ है, कहाँ जाता है ये। टू का ऑब्जेक्ट बन गया कंट्रीज़, और कंट्रीज़ कौन सी है? वेस्ट एशियन, कंपाउंड मॉडिफायर हो गया कंट्रीज़ के लिए। और ये जो सस्पेंडेड है ये कब है? एडवर्ब ऑफ टाइम, फॉलोइंग से लेकर यहाँ तक, जहाँ पे फॉलोइंग एक प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, जो कि जिसका मतलब है बाद में। किस चीज़ के बाद? फॉलोइंग का ऑब्जेक्ट बन गया वॉर, और वॉर किसका है? यूएस ईरान और इजराइल का। ये कंपाउंड मॉडिफायर्स हो गए, ये मॉडिफायर्स है वॉर के लिए। वॉर किसका है? यूएस ईरान इजराइल का वॉर है। देखा आपने कैसे चीज़ें काम कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सतीश गोयल, प्रेसिडेंट ऑफ
जो कि अध्यक्ष हैं किसके, द ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। तो एक ग्रुप है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन का एक ग्रुप है, उसके अध्यक्ष हैं सतीश गोयल। सेड, उन्होंने कहा, ऑफ द नियरली 6 मिलियन टन ऑफ एनुअल बासमती राइस एक्सपोर्ट्स। नियरली मतलब लगभग 6 मिलियन टन का जो वार्षिक बासमती चावलों का निर्यात होता है, उसमें से तो क्या बोल रहे हैं कि हर साल लगभग 6 मिलियन टन बासमती राइस निर्यात किए जाते हैं। उसमें से 70 से 75% गो टू जाता है द वेस्ट एशियन कंट्रीज। इसमें से 70% पश्चिम एशियाई देशों की ओर ही जाता है। ऑफ दिस, और इस 70 से 75% में से अबाउट 1 मिलियन, इसमें से 1 मिलियन टन गोज टू ईरान, ईरान में जाता है। इसमें से 1 मिलियन टन सिर्फ ईरान में जाता है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताओ। वीडियो पॉज करके सब्जेक्ट सोचो एक बार। सिर्फ वीडियोस को देखना नहीं है, जो ये क्लासेस होती है ना, ये प्रॉपर पार्टिसिपेशन की क्लासेस है। वीडियो पॉज करके बीच बीच में आपको खुद देखते रहना है, फिर आपको सुनना है मैं क्या बोल रहा हूं। सतीश गोयल यहां पर सब्जेक्ट है, जिसका वर्ब आ गया मेन वर्ब सेड, उन्होंने कहा। और इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, ये नाउन फ्रेज ऑफ एपोजिशन है, जो कि सतीश गोयल को ही आगे स्टेट कर रहा है कि वो कौन है, इंट्रोड्यूस कर रहा है कौन है वो। तो वो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। अब जो भी उन्होंने कहा ना, वो एक क्लॉज के रूप में आया है, जो ऑफ से लेकर यहां कंट्रीज तक है। ऑफ का काम होता है कनेक्शन दिखाना, पोजेशन दिखाना, लेकिन ऑफ का काम सिलेक्शन करना भी होता है। एक ग्रुप में से जब आप एक को या एक से ज़्यादा को सिलेक्ट करके बाहर निकालते हो ना, तो आप ऑफ का ही यूज़ करते हो। जैसे सारे क्लास के स्टूडेंट्स में से मुझे अशोक पसंद है। ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास आई लाइक अशोक। तो ऑफ निकालने के लिए, जैसे वन ऑफ द ऑफिसर्स हेल्प मी, तो ऑफिसर्स कई थे, उसमें से एक ने मेरी हेल्प की, तो ऑफ का यूज किया ना मैंने, वन ऑफ द ऑफिसर्स, सारे ऑफिसर्स में से एक। ऑफ का काम होता है सिलेक्ट करके बाहर निकालना। तो देखो किस में से निकाल रहे हैं, 6 मिलियन टन में से निकाल रहे हैं। और ये 6 भी नियरली 6 है, ये नहीं कि पूरा 6 मिलियन ही मान लोगे आप, आसपास हो सकता है। नियरली एक एडवर्ब हो गया देखो, जो कि इस न्यूमरल एडजेक्टिव 6 को मॉडिफाई कर रहा है कि लगभग 6 मिलियन है। और ये जो टन है, ये दरअसल ऑफ का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे इस टन में से आप निकाल रहे हो, 6 मिलियन टन है। और ये टन किस चीज का है, ये इस ऑफ ने बताया। ये देखो, ये वाला ऑफ ना कनेक्शन बताने वाला है, ये सिलेक्शन वाला ऑफ नहीं है, बल्कि कनेक्शन बताने वाला है कि टन का कनेक्शन किससे है, पोजेशन बताने वाला ऑफ है कि ये टन किसका है, इन एक्सपोर्ट्स का टन है। इस ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये एक्सपोर्ट्स। और ये एक्सपोर्ट्स कौन से हैं, एनुअल बासमती राइस। ये एनुअल भी इसके लिए एडजेक्टिव हो गया एक्सपोर्ट्स के लिए, कि एनुअल एक्सपोर्ट्स, वार्षिक निर्यात, हर साल होने वाले एक्सपोर्ट्स। और ये है किसके, बासमती राइस के। तो बासमती राइस भी एक्सपोर्ट का ही मॉडिफायर हो गए, मॉडिफायर्स हैं एक्सपोर्ट्स के। एक्सपोर्ट्स किस तरह के हैं वो बता रहे हैं। तो ऑफ ने अब इसको हमें पोजेशन बताया कि टन किसका है, एनुअल एक्सपोर्ट्स का टन है। तो सेड वर्ब का जो क्लॉज है ना, उस क्लॉज का जो मेन सब्जेक्ट है वो अब जाके आया है 70% टू 75%, ये सब्जेक्ट है। सेड वर्ब का जो क्लॉज है उसका सब्जेक्ट है। अभी तक तो आपने बस सिलेक्ट किया है कि जो वार्षिक निर्यात है उसमें से 6 मिलियन, कि वार्षिक चावलों का जो निर्यात है उसके 6 मिलियन, लगभग 6 मिलियन में से 70 से 75%, ये सब्जेक्ट आ गया। गो मेन वर्ब है यहाँ पे, गो, ये है मेन वर्ब गो। यहाँ पर सब्जेक्ट है 70 टू 75%। ये सब्जेक्ट देखो कैसा है, ये सब्जेक्ट एक नाउन फ्रेज है जो कि एक रेंज दिखा रहा है, 70 से लेके 75। इसको लिंक किया है टू ने, तो ये एक रेंज हो गई। ये रेंज यहाँ पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है। ये रेंज जो है ना, ये रेंज जाती है, गो कहाँ जाती है, टू ने बताया, डेस्टिनेशन दिखाने वाली प्रेपोजिशन है यहाँ पर, ये टू कहाँ जाती है, इन कंट्रीज की ओर जाती है। कंट्रीज इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कंट्रीज कौन सी है, वेस्ट एशियन। फिर से मैं बता रहा हूं, कंपाउंड मॉडिफायर हो गया कंट्रीज के लिए। यहां तक कितना बताया। अब 70-75 में से आप निकाल रहे हो, इसमें से निकालने के लिए आपने फिर ऑफ प्रेपोजिशन का यूज किया। सिलेक्शन करने के लिए ऑफ का यूज कई बार होता है। तो ऑफ दिस, ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन किसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी किसको रिफर कर रहा है, किसकी ओर इशारा कर रहा है, 70 से 75% जो है ना, इसको बता रहा है दिस, कि इसमें से 1 मिलियन। अब ये 1 मिलियन भी पूरा 1 मिलियन नहीं है, अबाउट 1 मिलियन। अबाउट ने इसको थोड़ा
इसको अप्रोक्सीमेट बता दिया, एब्सोल्यूट नहीं होने दिया। तो अबाउट यहाँ पर एक एडवर्ब ही है जो इस वन जो कि न्यूमरल एडजेक्टिव है इसको मॉडिफाई कर रहा है कि अबाउट 1 मिलियन टन, और 1 मिलियन टन। अब इस सेंटेंस के अंदर जो ऑफ से शुरू हो रहा है ना, इस सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या है? 1 मिलियन टन, ठीक है। और सब्जेक्ट का वर्ब है गोज, वो जाता है, कहाँ जाता है? ईरान। टू फिर से आ गई डेस्टिनेशन बताने के लिए, ईरान जाता है। तो देखा, आपको मीनिंग भी अच्छे से समझ में आया होगा और आपको ग्रामर भी पल्ले पड़ी होगी। अगर नहीं पड़ी तो फिर से देख लो वीडियो को, इस पोर्शन को, क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन किसी ने कहा है ना कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है टाइम की इन्वेस्टमेंट, जो आप किसी चीज़ को सीखने में लगाते हो। ऑल एक्सपोर्ट्स, सारे निर्यात, जो सारा सामान भेजा जाता है टू ईरान, ईरान की ओर, एंड अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, और दूसरी पश्चिम एशियाई देशों की ओर जो सामान भेजा जाता है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है, हैव स्टॉप्ड, वो रुक गया है, बिल्कुल कंप्लीटली रुक गया है, पूरी तरह से रुक गया है। देयर आर गुड्स इन द शिप्स, गुड्स मतलब सामान, सामान या माल पड़ा हुआ है शिप्स के अंदर, जहाज़ों के अंदर, दैट आर स्ट्रैंडेड, जो कि स्ट्रैंडेड है। स्ट्रैंडेड यूज़ करो आप उसके लिए जो कहीं पे अटक गया है, स्टक हो गया है, स्ट्रैंडेड है। जैसे अगर टाइम पे फ्लाइट ना आए तो पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, यहाँ पे शिप्स को ले जाया नहीं जा पा रहा तो वो स्ट्रैंडेड हो गए। एंड और एट द पोर्ट्स, या वो पोर्ट्स पर है। ये बताओ पोर्ट किसे कहते हैं? समुद्र या नदी का वो किनारा जहाँ पे जहाज़ को रोका जाता है और वहाँ पे माल की अनलोडिंग लोडिंग होती है, वो जो एरिया है उसको कहते हैं पोर्ट, बंदरगाह। तो ये काफ़ी सिंपल है। सब्जेक्ट है एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स किसकी ओर है? टू प्रेपोजिशन ने बताया ईरान की ओर है, और एंड ने जोड़ा, किसको जोड़ा? ईरान को, और दूसरी वेस्ट एशियन कंट्रीज को जोड़ा एंड ने। अदर क्या है यहाँ पर? डिटर्मिनर है कि दूसरी वेस्ट एशियन कंट्रीज। एक्सपोर्ट्स की मंजिल क्या है? एक तो ईरान है और एक दूसरी वेस्ट एशियन कंट्रीज है। अब हुआ बाया हैव स्टॉप्ड, एक्सपोर्ट्स के लिए ये रुक गए हैं। और कैसे रुक गए? कंप्लीटली, पूरे तरीके से रुक गए, एडवर्ब है। फिर अगले सेंटेंस में देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इसको एग्जिस्टेंशियल देयर भी बोलते हैं। बस किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस दिखाने का काम यहाँ पर देयर का होता है। ये एक लोकेटिव वर्ब नहीं है, एडवर्ब नहीं है, प्लेस बताने वाला, बल्कि एक एग्जिस्टेंस बताने वाला है। किसका एग्जिस्टेंस बता रहा है? ये गुड्स का बता रहा है कि सामान पड़ा हुआ है। कहाँ पर है? प्रेपोजिशनल फ्रेज आया इन द शिप्स, जहाज़ों में है। ये जहाज़ को डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज आ गया, दैट आर स्ट्रैंडेड, जो कि स्ट्रैंडेड हैं, अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। एंड और कहाँ पर है? एट द पोर्ट्स, और एट द पोर्ट्स में भी है। ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्लेस बताने के लिए ही। एट अ मीटिंग, एक मीटिंग के समय पर, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो कि हो रही थी केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ, ऑन ट्यूसडे, वो भी मंगलवार को, द एसोसिएशन सॉट, एसोसिएशन ने सॉट किया। देखो, किसी चीज़ को सॉट यानी सीख की सेकंड फॉर्म है ये। सीख करना मतलब उस चीज़ को पाने की कोशिश करना, किसी चीज़ की तलाश में रहना। तो क्या सॉर्ट किया, क्या मांगा इस एसोसिएशन ने? रिव्यू ऑफ डिमरिज कॉस्ट्स। तो इस एसोसिएशन ने मांगा कि हमें एक रिव्यू चाहिए डिमरिज कॉस्ट्स का। रिव्यू यानी समीक्षा चाहिए। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि डिमरिज कॉस्ट्स क्या होती है। तो क्या होता है कि जब आपको शिप से किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो आपको शिप किराए पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप शिप को किराए पे ले लोगे तो क्या होता है कि आप उसको एक फिक्स टाइम के लिए ले लेते हो कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरा काम हो जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टिंग सब कुछ हो जाएगा। तो लेकिन उससे ज़्यादा टाइम आपने शिप को यूज़ कर लिया। आपको जो है 3 दिन में काम करना था, लेकिन उसमें लग गए 5 दिन। अब ये 2 दिन जो आपने एक्स्ट्रा ले लिया शिप को, तो इसका जो एक्स्ट्रा आपके ऊपर चार्ज लगेगा, पेनल्टी लगेगी, इसको बोलते हैं डिमरिज। तो यहाँ पे शिप को अगर समुद्र में ही स्ट्रैंडेड रखा जाएगा, वहीं पर रोक दिया जाएगा, तो जिस टाइम में उनको मंजिल तक पहुँचना था वो पहुँचेंगे नहीं, तो एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी उसको जिसने शिप को भाड़े पर लिया है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसका बोलते हैं डिमरिज। तो इस एसोसिएशन ने सरकार के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करी और उन्होंने हेल्प मांगी कि हमें बहुत डिमरिज देना पड़ रहा है, हमारे शिप्स अटके हुए हैं, तो इसके बारे में बताओ क्या हालात है, क्या करना है। उन्होंने रिव्यू मांगा। इसका रिव्यू क्या होता है? मतलब कि वो भाई जांच पड़ताल करवाना चाहते हैं, ये समझना है उनको कि उनके ऊपर जो पेनल्टी लग रही है, जो डिमरिज कॉस्ट वो बेयर कर रहे हैं, वो सही है या नहीं है, कितने होने चाहिए, एग्जामिन किया जा रहा है उनको, रिव्यू करना है, देखना है, चेक करना है, एनालाइज करना है। द इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन नेशनल प्रेसिडेंट, भारतीय राइस एक्सपोर्टर्स की फेडरेशन के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम क्या है? प्रेम गर्ग, टोल्ड द हिंदू, उन्होंने हिंदू को बताया, यानी कि न्यूज़पेपर वालों को बताया, दैट कि
ईरान, सऊदी अरेबिया, इराक एंड द यूएई आर, ये हैं अमंग द लार्जेस्ट बायर्स, सबसे बड़े खरीदारों में से हैं ये। अमंग एक प्रेपोजिशन है जो ऐसा बता रही है कि लार्जेस्ट बायर्स जो है ना, जो सबसे बड़े खरीदार है, उनमें से हैं ये सऊदी अरेबिया, इराक और यूएई और ईरान। इस सेंटेंस में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक सब्जेक्ट है और फिर मेन वर्ब है टोल्ड, और टोल्ड का ऑब्जेक्ट आ गया द हिंदू, जो कि एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हिंदू को बताया। और बताया क्या, ये दैट क्लॉज ने बताया। कि क्या बताया, दैट से लेकर आगे अभी पूरा भी नहीं हुआ ये, कि ये चीज़ बताइए। बायर्स ऑफ इंडियन बासमती राइस, यानी इंडियन बासमती राइस के सबसे बड़े जो बायर्स हैं ना, उनमें से है ये लोग, ये कंट्रीज। एंड और द एक्सपोर्ट्स आर यूजुअली हाई, ये जो एक्सपोर्ट्स होती हैं, जो निर्यात किया जाता है चावलों को, वो यूजुअली यानी कि आम तौर पे हाई होता है, बहुत अधिक होता है, बिटवीन, बीच में, अक्टूबर एंड मार्च, मार्च और अक्टूबर के बीच में सबसे ज़्यादा आमतौर पे ये एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं एवरी ईयर, हर साल। ये जो इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में जो भी राइस एक्सपोर्टर्स है उनको रिप्रेजेंट करती है, यह उन कंपनीज का ग्रुप है। तो इस फेडरेशन ने क्या किया है, हैज़ इशूड, इसने इशू किए हैं, जारी की है, एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी जारी की है, एक इंस्ट्रक्शन दी है, एक फॉर्मल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दी है, कुछ निर्देश दिया है टू इट्स मेंबर्स, अपने मेंबर्स को, अपने सदस्यों को, जो भी इसके अंदर कंपनीज आती हैं उनको, टू नॉट अंडरटेक न्यू कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कमिटमेंट्स, उनको अंडरटेक नहीं करना। अंडरटेक करने का मतलब क्या होता है, यानी कि किसी चीज़ का जिम्मा लेना, किसी चीज़ पर काम शुरू करना। जैसे शी अंडरटुक द प्रोजेक्ट, उसने प्रोजेक्ट का जिम्मा ले लिया। द कंपनी अंडरटुक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी ने एक जिम्मेदारी ले ली। अपने मेंबर्स को वो बोल रही है फेडरेशन कि अंडरटेक मत करना। क्या अंडरटेक नहीं करना, कमिटमेंट्स को, कमिटमेंट मत लेना। कमिटमेंट क्या होता है, जब आप बोल देते हो कि हम ऐसा करेंगे तो ये आपकी कमिटमेंट होती है, आपने दावा किया है या आपने जुबान दी है कि हम ऐसा करेंगे, तो ऐसे कमिटमेंट आपको नहीं करने हैं। कैसे कमिटमेंट, न्यू कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट कमिटमेंट्स। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, यानी कि CIF एक इंटरनेशनल ट्रेड टर्म है, शिपिंग के मामले में इसका यूज़ किया जाता है। होता क्या है कि जब शिप के थ्रू सामान कोई बेचकर ट्रांसपोर्ट करता है शिप के थ्रू, तो जो बेचने वाला होता है वो कॉस्ट देता है, किसकी, उसको जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तो उसका जो खर्चा होगा वो कौन देगा, बेचने वाला। और उसका जो बीमा किया जाएगा सामान का, कि कोई अनहोनी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दुविधा, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो सामान का जो नुकसान होगा, जो डैमेज होगा, उसकी भरपाई भी कौन करेगा, बेचने वाला। तो कॉस्ट और इंश्योरेंस और फ्रेट, इंश्योरेंस यानी बीमा, कॉस्ट यानी जो वो खर्च देने वाला है, जो भी खर्चा आएगा, फ्रेट एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर, ट्रांसपोर्ट करने पे जो खर्चा आ रहा है। तो ये सारी जो कीमतें हैं, ये सारे खर्चे होते हैं बेचने वाले के। ये होता है CIF का सिस्टम। इसका उल्टा होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे सेलर रिस्पॉन्सिबल होता है बस सामान को शिप तक पहुँचाने के लिए। इसके बाद जो खर्चा है, माल जहाज़ पर चढ़ जाने के बाद, उसके बाद का जो भी खर्च है, इंश्योरेंस, फ्रेट जो भी है, वो सब जिम्मेदारी होती है बायर की, खरीदने वाले की। वही पे करेगा इंश्योरेंस को, शिपिंग कॉस्ट को और किसी रिलेटेड कॉस्ट्स को। तो फेडरेशन ने बोला है अपने मेंबर्स को, यानी उन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट करते हैं राइस को, उन्होंने बोला कि भाई अब नए और ऐसे वाले डील मत लेना आप, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट की आप ही पे करोगे। किसके लिए, फॉर द वेस्ट एशियन डेस्टिनेशंस, उन गंतव्यों के लिए जो वेस्ट एशिया वाली देशों की ओर जा रहे हैं, उन देशों की ओर जा रहे हैं, वहाँ पे जो शिप जा रहे होंगे ना, वहाँ पर आप ये वाली डील मत करना, ये वाला काम मत करना। तो CIF वाले टर्म्स पे आप सामान मत भेजना। एंड वेरेवर फिजिबल, जहाँ भी फिजिबल हो, यानी जहाँ भी मुमकिन हो, ऐसी चीज़ जिसको किया जा सकता है, जो सही लगती है, उसको बोलते हैं फिजिबल। कोई प्लान किसी ने दिया है, मैं बोल रहा हूँ हाँ ये प्लान तो कारगर है, चलेगा, तो मैं बोलूँगा दिस प्लान इज़ फिजिबल, दिस सोल्यूशन इज़ फिजिबल, दिस प्रोजेक्ट इज़ फिजिबल। तो कोई चीज़ फिजिबल है मतलब वो की जा सकती है। तो जब भी किया जा सकता हो तो क्या करना है, वेरेवर फिजिबल टू। तो उन्होंने कुछ करने के लिए बोला ना, अंडरटेक नहीं करना है, और दूसरा क्या काम करना है, कंक्लूड करना है, ख़त्म करना है, अंजाम देना है सेल्स को ऑन फ्री ऑन बोर्ड टर्म्स, इन टर्म्स पे अंजाम देना है। कि उन्हीं की जिम्मेदारी बना दो कि जो खरीद रहा है वो देखे अपना कि सामान कैसे जाएगा,
फ्रेट चार्जेस, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस वगैरह वो खुद देखे। इन टर्म्स पे ही आपको आप सामान भेजना है, नहीं तो नहीं। जब भी पॉसिबल हो ऐसे करना है। शिप फ्यूल प्राइस, शिप के फ्यूल का जो प्राइस है, उसके ईंधन का जो दाम है, लास्ट फ्राइडे पिछले शुक्रवार को वो था $480 अ बैरल। एक बैरल मिल जाता था $480 में। एंड ऑन वेंसडे को ये हो गया $925 अ बैरल। एक बैरल अब $925 में मिला। सो फ्रेट कॉस्ट्स यानी वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स हैव शॉट अप, वो शूट अप कर चुकी है। शूट अप एक फ्रेजल वर्ब है। कोई चीज़ शूट अप करती है मतलब बहुत ऊंची चली जाती है, बहुत ऊपर चली जाती है, ये है शूट अप। उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गई क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। शॉट अप, जैसे देखो द प्राइजेज शॉट अप, जो दाम थे वो एकदम ऊंचे बढ़ गए। फ्यूल की कॉस्ट यहाँ पर शूट अप हो गई है। किसी प्रोडक्ट की डिमांड शूट अप हो गई, किसी की पॉपुलैरिटी शूट अप हो गई। तो शूट अप फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज़ का अचानक बढ़ जाना। कंटेनर एंड बल्क वेसल अवेलेबिलिटी आर ऑल्सो हिट, ये भी हिट हुई है। क्या हिट हुई है? कंटेनर और बल्क वेसल अवेलेबिलिटी, मतलब जो जहाज़ है ना, शिपिंग करने के लिए जहाज़ों की भी कमी है, जहाज़ों की उपलब्धता में भी गिरावट आई है। ये उपलब्धता भी हिट हुई है, ये भी प्रभावित हुई है। कंटेनर और बल्क वेसल बड़े बड़े पानी के जहाज़ों को बोलते हैं। कंटेनर में उस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको बॉक्सेस में फिट कर करके शिप किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, कपड़े हो गए। और बल्क वेसल, जिसमें बल्क में एक ही शिप में, एक शिप के अंदर बल्क में बहुत सारा सामान होता है, ऐसे बॉक्सेस में उसको पैक नहीं किया गया, जैसे कोल, ऑयल या अपना क्या हो सकता है, ग्रेन्स हो गए। बिटवीन अप्रैल दिसंबर 2025 में अप्रैल से दिसंबर के बीच में जो एक्सपोर्ट्स हुए, जो निर्यात हुए वेस्ट एशिया की तरफ, जो सामान गया, टोटल वो कुल कितना था? 3.90 मिलियन टन था। ठीक है, और 7.16 मिलियन टन वर शिफ्ट, इनको शिप किया गया, इनको भेजा गया टू अफ्रीका, इनको अफ्रीका भेजा गया। ईरान इंक्रीज्ड, ईरान ने बढ़ा दिया इट्स सोर्सिंग, अपनी सोर्सिंग को। देखो सोर्सिंग क्या होता है ये समझो आप। कोई सोर्स करता है मतलब उसको किसी मटेरियल की, किसी गुड्स की या सर्विसेज की ज़रूरत है, तो वो ढूंढने लगता है सप्लायर्स को ढूंढता है, प्राइजेस को नेगोशिएट करता है और उस चीज़ को वो ऑब्टेन करता है, एक्वायर करता है। ये होता है सोर्सिंग। तो ईरान ने सोर्सिंग बढ़ा दी, मतलब उन्होंने खरीद बढ़ा दी, उनको ज़रूरत थी, उनको चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा सामान। तो यहाँ पे राइस की बात हो रही है, तो सोर्सिंग बढ़ा दी थी इन द लास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों में। एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव, और ईरान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, देखो ये पैसिव वॉइस है, ईरान से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है, टू हैव स्टॉक्स, हम उम्मीद कर रहे हैं कि उनके पास स्टॉक होगा, उनके पास काफ़ी माल होगा, दैट विल लास्ट, जो टिक जाएगा, चल जाएगा, लास्ट मतलब चल जाएगा, टिक जाएगा, फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स, कुछ महीनों तक चल जाएगा। बासमती होलसेल प्राइजेस, बासमती की थोक कीमतों में रोज़ देखो वृद्धि हो गई। ठीक है, वो बढ़ गई, रोज़ हो गई, राइस की सेकेंड फॉर्म रोज़, 10 से 15% पास्ट मंथ, पिछले महीने इतनी बढ़ गई। एंड हाइटन वोलेटिलिटी, और बढ़ी हुई वोलेटिलिटी मतलब क्या होता है? जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, एकदम प्राइस एकदम बहुत ऊंचा चला जाता है, बहुत नीचे गिर जाता है, तो ये होता है वोलेटिलिटी। कंसिस्टेंट नहीं रह रहे प्राइसेस, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, तो ये होता है वोलेटिलिटी। हाइटन मतलब बढ़ी हुई, हाइटन देखो पास्ट पार्टिसिपल है, वोलेटिलिटी के लिए एडजेक्टिव हो गया। और ये वोलेटिलिटी किस में है? देखो इन बासमती प्राइसेस, बासमती के दामों में है। इज़ एक्सपेक्टेड, इससे उम्मीद की जा रही है, यानी हमें उम्मीद है ये और भी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में। द फेडरेशन सेड, ये बात फेडरेशन ने ही कही। तो ये था आज के वीडियो में। इसी तरह इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चल देन, टेक केयर एंड बाय।